प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। जिस प्रकार हम नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और भाव के साथ करते हैं, उसी प्रकार हमें कन्या पूजन और कलश विसर्जन भी करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आपको कलश विसर्जन कैसे करना है, कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल आपको किसको देना है, जो भी ज्वारे हैं या कलश के अंदर रखी हुई सामग्री है उसका हमें क्या करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें कलश का विसर्जन किस प्रकार करना है। तो कलश का विसर्जन कुछ लोग अष्टमी तिथि पर करते हैं, कुछ नौमी तिथि पर और कुछ लोग दसवीं तिथि को करते हैं। अगर आपके घर में विधान है कि अष्टमी पूजन होता है तो आप अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन हवन आदि करके आप अपने कलश का विसर्जन करते हैं। और कलश विसर्जन आप अगर दसवीं में खोलते हैं या फिर नौमी में तो आप उसी दिन कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी कलश विसर्जन करें तो उसे भी शुभ मुहूर्त के साथ ही विसर्जन करें। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो माता के 9 दिन तक व्रत रखते हैं, दिन रात पूजा करते हैं, तो वो दसवीं तिथि को ही कलश विसर्जन करते हैं। तो आप कन्या पूजन अपने घर के रीति रस्मों के अनुसार कर सकते हैं, जिस प्रकार आपके घर में होता आया है, और कलश का विसर्जन भी आप उसी के अनुसार कीजिए। बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कलश का विसर्जन सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए और राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलश विसर्जन की। तो कलश विसर्जन हम 1 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह के 6:15 से 8:37 तक कर सकते हैं। अगर आप 1 अक्टूबर को विसर्जन नहीं करते हैं तो आप 2 अक्टूबर को विसर्जन कर सकते हैं। बस आपको 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक विसर्जन नहीं करना है 2 अक्टूबर को, वो राहु काल का समय रहेगा, अन्यथा आप पूरा दिन विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आप 3 अक्टूबर दसवीं के दिन विसर्जन करना चाहते हैं तो आप उस दिन कर सकते हैं। उस दिन आपको सूर्योदय की जो तिथि प्राप्त होगी वो 6:22 पर होगी और 6:22 से शाम के 6 बजे तक आप अपने कलश का विसर्जन कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप विसर्जन करें अपने कलश का तो उसे एक बात के ध्यान को रखते हुए करें कि जब कन्या पूजन हवन पूजा पाठ कर लें उसके बाद ही आप कलश विसर्जन करें। जब आप कलश का विसर्जन करें तो विसर्जन करने से पहले माता के समक्ष बैठकर माता से ये प्रार्थना जरूर करें, हे माता रानी, अगर मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो कन्या पूजन में या विसर्जन में तो उसे क्षमा करें और मेरे व्रत को संपूर्ण प्राप्त करें। उसके बाद आप जितनी भी सामग्री रखी है हवन की या फिर अक्षत्र हैं, सब कुछ एक पात्र में भरकर रख लें और जो पूजा में आपने नारियल रखा है उसे आप हटाकर उसे साफ करने के बाद उससे नारियल निकालकर उसे कन्याओं को दे सकते हैं प्रसादी के रूप में। और आप हवन की जो राख है और अन्य जो भी सामग्रियां हैं उन्हें सभी को आप बहते जल या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आप जब नवरात्रे प्रारंभ होते हैं और कलश स्थापित करते हैं, अगर आप धातु का कलश रखते हैं तो उसमें जल ऐसा का ऐसा ही मिलता है। अगर मिट्टी का कलश रखते हैं तो उसमें हो सकता है जल थोड़ा बहुत ही बचा हो या फिर सारा सूख चुका हो। तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, उस जल को अपने घर के संपूर्ण कोनों में छिड़क दें और जो कुछ भी जल है तुलसी को छोड़कर अन्य सभी पौधों में डाल दें। कलश विसर्जन के बाद जितनी भी सामग्री होती है उन्हें हटाने के बाद आपको चौकी पर से माता रानी की तस्वीर को हटाना होता है। आप जहाँ पर भी हर रोज पूजा करते हैं फिर आप उस चौकी को हटा दीजिए और माता को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार माता रानी की यही संपूर्ण विधि अपनाकर आप माता को सही स्थान पर रखने के बाद माता से प्रार्थना कीजिए, हर रोज विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।